दिल्ली के आसमान में छाए मानसून के काले बादलों और जंतर मंतर पर गिरती बारिश की बूंदों के बीच जब कुछ युवा भीगी हुई सड़कों पर अपने भविष्य के पन्नों को बचाने की जंग लड़ते हैं, तो संघर्ष में एक तरफ उम्मीदों का मानवीय दर्द होता है और दूसरी तरफ सियासत की बिछती हुई बिसात। नीट परीक्षा में धांधली और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर की कहानी पल पल करवट बदल रही है। फैक्ट्स की कसौटी पर देखें तो सोमवार सुबह सोनम वांगचुक की भावुक अपील पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने जूस पीकर अपना आमरण अनशन समाप्त किया था ताकि वे चलो संसद मार्च की कमान संभाल सकें। लेकिन सोमवार रात पुलिस की कार्रवाई और धक्का मुक्की की महज 6 घंटे बाद आधी रात दीपके और 100 से ज्यादा समर्थक फिर से धरने पर बैठ गए। यानी आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। दीपके ने कहा कि वो संसद की ओर नहीं जा रहे हैं क्योंकि सरकार भले ही छात्रों का खून बहाने से नहीं चूक रही है, लेकिन हमको इनकी चिंता है। पर सवाल यह है कि क्या यह लड़ाई सिर्फ छात्रों की है या फिर जंतर मंतर के इस मंच से उत्तर प्रदेश की भावी राजनीति का नया अध्याय लिखा जा रहा है। यह सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, यह सवाल खड़ा किया जा रहा है सत्ताधारी दल के कद्दावर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा। निशिकांत दुबे का ये एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चे में है। निशिकांत दुबे ने पूछा, आम आदमी पार्टी की सीढ़ी से राजनीतिक सफर शुरू करने वाले अभिजीत दीपके क्या अब भीम आर्मी के सहारे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारी में है? सवाल उठता है, निशिकांत के इस सवाल या दावे में सच कितना है? सोमवार को जंतर मंतर से संसद के करीब तक बड़ा बवाल हुआ। पुलिस की लाठियां चली, प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी कुछ ने पत्थर मारे, गाड़ियां तोड़ी। लेकिन इस प्रदर्शन को हिंसक कह देना गलती होगी। क्रिया प्रतिक्रिया की कुछ तस्वीरें जरूर आई, लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन शांतिपूर्ण ही रहा। दंगे जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं थी। छात्र अपनी बात रख रहे थे, पुलिस के सामने हाथ जोड़ते भी दिखे, कहीं कहीं भिड़ते भी दिखे, कुछ ने पत्थरबाजी भी की। उसी तरह पुलिस भी छात्रों को समझाती दिखी और पीछे करती हुई दिखी। कई जगहों पर बल का प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। शाम होते तक सीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री से मिले, आश्वासन मिला और लोग वापस लौट गए। एक तरफ यह सब कुछ चल रहा था, दूसरी तरफ देर रात संसद परिसर से एक तस्वीर आई जिसमें यूपी के नगीना से सांसद व भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण धरने पर बैठे दिखे। संसद परिसर में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे चंद्रशेखर बैठे थे। बारिश हो रही थी। छाता लिए बीच बारिश के बीच चंद्रशेखर रावण ने यह संदेश दिया कि छात्रों पर चली लाठियों से वो क्षुब्ध हैं और नाराज हैं, इसलिए उनके समर्थन में धरने पर बैठे हैं। उसके दूसरे दिन 21 तारीख को बीजेपी के कद्दावर नेता व सांसद एक्स पर लिखते हैं कि दीपके चंद्रशेखर रावण के साथ यूपी चुनाव की तैयारी में है। केजरीवाल के साथ अभिजीत दीपके के संबंध रहे हैं, ये तो मीडिया पर खूब चला और इसमें बहुत सारे कनेक्शन भी निकले थे। लेकिन रावण से दीपके के संबंध सिर्फ आंदोलन को समर्थन देने वाला है या फिर आगे की कोई प्लानिंग है, इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। हाँ, हाल ही में एक वीडियो जरूर सोशल मीडिया पर चला था जिसमें दीपके एक आवास पर चंद्रशेखर रावण से मिलते नजर आ रहे हैं। दावा है कि चंद्रशेखर का ही आवास है। कहा यह भी गया कि दीपके ने खुद उनके आवास पर जाकर समर्थन मांगा। इसके अलावा आप सभी ने यह भी देखा होगा कि खुद भीम आर्मी चीफ जंतर मंतर पहुंचे थे, सोनम वांगचुक का हाथ थामा था, पुलिस बैरिकेड्स पर धक्का मुक्की भी हुई थी। संसद के मानसून सत्र में छात्रों की आवाज बनने का हुंकार भी भरा और अब वो धरने पर बैठे हैं। इन सबसे इतर छात्रों नौजवानों के इस आंदोलन में कुछ नीले गमछे वाले युवक भी दिखे। दावा यह किया जा रहा है कि भीम आर्मी के ही ये कार्यकर्ता हैं जो इस आंदोलन में पहुंचे थे। अब इसी क्रोनोलॉजी को पकड़ते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर यह सवाल खड़ा किया है। लेकिन फिर सवाल चंद्रशेखर से ही क्यों? सीजेपी के प्रोटेस्ट में तो सपा सांसद डिंपल यादव भी मजबूती से खड़ी दिखी। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव भी जंतर मंतर पर फिर कल सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे और केजरीवाल की पार्टी भी लगातार इस आंदोलन को समर्थन दे रही है। ऐसे में भीम आर्मी के साथ अभिजीत दीपके के पॉलिटिकल प्लानिंग का दावा क्यों किया गया, ये तो निशिकांत दुबे ही बता पाएंगे। हाँ, यह बात जरूर है कि अब जब यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है तो दीपके के साथ भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद का यह उभार एक नए सियासी गठजोड़ की तरफ इशारा जरूर कर रहा है। लेकिन पॉलिटिक्स में कयास ज्यादा होते हैं, सच्चाई तभी पता चलती है जब सामने आती है।
फिलहाल तो देश भर से युवा छात्र आंदोलन के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। अब इनमें किन पार्टियों का कितना सपोर्ट है, किस विचारधारा की बहुतायत है, ये सब विमर्श चलते ही रहेंगे। सवाल है क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा या नहीं। सवाल है आंदोलन कब शांत होगा और असली सवाल इस आंदोलन का हासिल क्या होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहिए TV9 यूपी के साथ। मेरा नाम है अंकित। नमस्कार।